The beautiful, the gorgeous, रिदा स्वाहानी। आपने मुझे प्यारी लड़की कहा, आपका शुक्रिया। मेरे टाइम के सिक्के बंद हो गए बाकायदा। बीबी आ जाए, बुला रहे हैं आपको प्रोड्यूसर साहब। रिदा स्वाहानी नाम, कभी रिदा अली हो जाता है, कभी मरियम रजा हो जाता है। स्ट्रेसेस, पॉजेस, एक्सप्रेशंस, यू नो वो रेलगाड़ी होते हैं हम। हाँ, रेलगाड़ी होते हैं ना। इतना सच नहीं बोलते रिदा। नहीं, मैं सच्ची लड़की हूँ, मैं सही बता रही हूँ। कितने लोग पिट चुके हैं आपसे? 10, 8, 10। आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? मैं लोगों के दिल पढ़ना चाहूंगी। दिल पढ़ना चाहेंगी? हाँ, ताकि दिल ना टूटे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज की जो मेरी मेहमान है, ये एक ऐसा हाउस होल्ड नेम है, जब ये स्क्रीन पर आती हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितने सालों से आ रही है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है उनको, 12-13 साल ही हुए, लेकिन उन्होंने हमारे दिलों में घर इतना बना लिया कि हमें लगता है कि हम पता नहीं कितने सालों से उनको देख रहे हैं। लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती हैं हम इनको देख कर इनकी खूबसूरती से मुतासिर होते हैं, इनकी एक्टिंग से मुतासिर होते हैं। फिर बाद में उन्होंने होस्टिंग की, इन्होंने हमें उससे मुतासिर किया, तो हम ये मजीद किन किन चीज़ों से हमें मुतासिर करना चाहती हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालीम रिदा स्वाहानी। रिदा, ये किस मिशन पे निकली है? मतलब लोगों को इम्प्रेस किए जा रही है, क्यों भाई? सीरियसली? हाँ। अच्छा, इसको क्यों तो ऐसा कहते हैं, पता ही नहीं है। That means a lot कि आपका जैसा लड़का इतना मल्टी टैलेंटेड होस्ट, इतना प्यारा एक्टर मेरे लिए कह रहा है। थैंक यू सो मच। खुशी है मुझे लड़का का। नहीं, वो आप हैं। हाँ, नहीं, आपने वाकई जितना भी स्क्रीन पर काम किया, हमने जब देखा आपको, हम बड़ा इम्प्रेस हुए हैं। एक्टिंग सीखी कहीं से या नेचुरल थी? नहीं, घर में कर के आई है? कुछ भी नहीं आया था। मैं जब आई थी तो मुझे ना कैमरे को देखना आता था, ना मार्क पे खड़े होना आता था। ना करें, प्रॉमिस बाय गॉड। और ये सब आप ही लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने यहाँ तक ले आए, स्पेशली जो मेंटोर्स हैं, नैन मनियार एंड नैन भाई। हाँ, आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विद हिम, और वो मुझे एक ही बात कहते थे, डोंट फील शाय। मुझे क्यूटो कहते थे, क्यूटो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब वो कैमरा ऊपर है, आंखें नीचे, तो वो नहीं आता था ऑनेस्टली। मार्क इधर है उधर चले गए, कुछ भी नहीं आता था। अभी भी कुछ नहीं आता, स्टिल लर्निंग बट ट्राइंग माय बेस्ट। देखो, ये होते हैं हम्बल लोगों की निशानी कि इतना कुछ कर लिया, इतना अचीव करने के बाद भी कह रहे हैं अभी तक आता नहीं हमें कुछ करना। ऐसे ही है। वैसे कितना टाइम लगा था इस क्राफ्ट को लाइक सीखना? तो खैर ये तो वो तो गहरा समंदर है, ऐसे ही है। लेकिन समझने में कितना टाइम लगा था? अयाज, वेरी गुड क्वेश्चन। समझने में कोई 4-5 साल लग गए। अच्छा, और स्टार्टिंग में तो ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा काम एक साथ मिल गया कि पता ही नहीं चला ना, गो विद द फ्लो, आज ये शूट, कल वो शूट, फिर उसी में होता होता गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं पहले का काम देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मैं क्या करती थी। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डेप्थ नहीं होती, स्ट्रेसेस, पॉजेस, एक्सप्रेशंस, यू नो वो रेलगाड़ी होते हैं हम। हाँ, रेलगाड़ी होते हैं ना, जो जैसे बता दिया कर लिया। और सेट पे इतना मजाक उड़ रहा होता था। मेरे जितने लोग कैमरे के बैक पे होते थे सब हंस रहे होते थे, तो उस टाइम बुरा। और ये सीरियस होते थे अपने सीन में। हाँ, मैं अपनी तरफ से बहुत सीरियस होती थी, लेकिन वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे। लेकिन अब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार वो थोड़ा उस काम के साथ ज्यादती हो गई, बट स्टिल यू नो जब आप नए होते हैं तो आपको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि कोई थिएटर नहीं गई, कुछ नहीं गई, बहुत ही अर्ली टाइम से बस स्टार्ट किया और वो बस स्टार्ट हो गया। तो किस तरह से कास्टिंग हुई थी, कैसे पहुंची स्क्रीन पर? मतलब लोगों को तो पता ही नहीं था कब पहुंचना। उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके 3-4 साल बाद, मतलब मैंने 2012 में स्टार्ट किया होगा और 2015-16 से सोशल मीडिया और ये सारा इन हुआ, तो वो वाला काम तो उस पे है भी नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है। एक एक्ट्रेस होती थी, अभी भी है, नौशाबा जावेद। शी इज मोर लाइक अ सेकंड मदर टू मी। शी इज माय मदर्स फ्रेंड, अब्बू और अम्मी की म्यूचुअल फ्रेंड है। सो शी टुक माय मदर टू अ प्रोडक्शन हाउस, और वो मतलब अच्छा, मैं तो साथ साथ जब आपका एग्जाम नहीं होता तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होके होते ना, ऐसे कर लें ऐसे कर लें। सो मुझे वो लड़का, अभी वो एसोसिएट होता था, नाउ ही इज अ गुड डायरेक्टर, उसने मुझे कहा कि बीबी आ जाए, बुला रहे हैं आपको प्रोड्यूसर साहब। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट हियर फॉर ऑडिशन। कहते नहीं आ जाए। वो तो नौशाबा आंटी कह नहीं, जाओ कर लो। तो जाके मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो दे गेव मी 2 स्क्रिप्ट्स एट वंस। और वो एक और एक्ट्रेस है हमारी बहुत प्यारी, अभी बहुत काम कर रही हैं, फातिमा। उनका होता था यूनिवर्सिटी का उस टाइम पे मसला, तो वो आती 3 बजे थी, तो उनको कोई और फेस चाहिए था, तो उन्होंने मुझे ARY के 2 ड्रामों में रोक और पुलिस रात उस टाइम पे कास्ट किया, और 2 स्क्रिप्ट्स एक साथ लेके मैं बाहर आई, और वो बस फिर 10-12 दिन बाद शूट थी।
बगैर ऑडिशन के हाँ बस उन्होंने एक दफा पढ़वाया था। ओके। हाँ बाबर जावेद साहब हमारे सबके आपके ओहो, जाने बीजे। माने बीजे। सो ही वाज लाइक फातिमा का है ये अर्जुन का स्टाइल होता है, फातिमा आती है 3 बजे के बाद तो हमें लड़की चाहिए तो आप ही कर लेंगी, आपको 2 स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, ओके 10 दिन के बाद आपकी शूट है। अच्छा ओके, ये नहीं पता स्क्रीन पे जूता क्या पहनना है, कपड़े क्या पहनने। मेरी अम्मी का वार्डरोब ऑल्टर करवा के मैंने पहना था, स्टिल रिमेंबर। वो सब छोड़ा, मुझे पता है आपने 23 घंटे कहाँ से करवाए थे? अल्लाह दी कसम, बाबर जावेद ने 2 बजे एक साथ दे दिए। That was my luck and all the credit goes to Noshaba aunty and my father. My father is a media person, Kazim Raza Isfani sahab. He served a lot for media. It's been 40 years now, he's not working. तो ताल्लुक काम आ गया कहीं उनका? ताल्लुक नहीं, अब्बू की ने सिफारिश नहीं दी? नहीं, अब्बू ने अम्मी के लिए गए थे हम, बिकॉज मेरी अम्मी यूज्ड टू वर्क विद काजिम पाशा एंड ऑल वो वाले टाइम से, तो आई गॉट वर्क। और उसके बाद मजा तब आता था जब लोग ऑनियर हो गए ना ड्रामे यार भाई जैसे चैनल पे, वही ना, जब आपको नहीं किसी चीज की चाहत नहीं होती तो आपको उसका अंदाजा भी नहीं होता ना इंटेंसिटी का। आपने हर तरह का, हमने देखा कि आप जब रोने धोने वाले सीन्स आप करती थी, बहुत इमोशनल करती थी, फिर आपने लाइट मोड थोड़े से सीरियस किए, वो भी किए। खुद आपने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया? अच्छा ऑनेस्टली आप सही कह रहे हैं, मुझे अभी भी मैं जो ड्रामा कर रही हूँ मुझे बहुत रोना है। शायद मेरी कुछ शक्ल ऐसी है रोने वाली। They gave नहीं एक्चुअली जब प्यारी लड़की रोती है ना तो रेटिंग आती है। ऐसा है? हाँ। आपने मुझे प्यारी लड़की कहा, आपका शुक्रिया। तो आपने तो मुझे सिर्फ लड़का कहते मैं उसी में खत्म हो गया। Which you are, आप बहुत यंग टाइम से बहुत काम बिल्कुल यंग टाइम में, अब मेरी उम्र पता चल जाए लोगों को। मेरे टाइम के सिक्के बंद हो गए बाकायदा। सो ये है सिलसिला। लेकिन मैंने एक मेरी सिंगल प्ले था, टेलीफिल्म जिसको कहते हैं, शॉर्ट फिल्म तो अभी स्टार्ट हुई है, उसमें आई डिड 3 लाइक फेजेस एक कैरेक्टर के, जो कि 18 साल की लड़की है। ओरिजिनली उस टाइम पे मैं 20 साल की होंगी, लेकिन वंस वो 18 साल की, फिर वो 35 to 40 के बीच में, एंड देन शी इज इन हर 60s। हाँ, वो अपने अब्बा के जो उसके फ्रेंड होते हैं वो उनका क्रश होते हैं, अली अफजल साहब, बहुत ही प्यारे एक्टर, अभी वो काम नहीं करते, तो उनके, अच्छा लोगों को ये लगता है यार कि वो क्रश था लड़की का, लेकिन उसका इश्क होता है। और जब उसको पता चलता है अपनी लाइक वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, उसको पता चलता है कि ही इज नो मोर इन अमेरिका, तो वो अपनी चूड़ियां तोड़ती है। और वो बेवा एक छोटा सा जो है ना मेरे इतने 10, 11, 12 साल के करियर में, दैट इज माई ओनली फेवरेट प्रोजेक्ट, जो कि मुझे पसंद है। एक प्रोजेक्ट आपको पसंद है? हाँ, बस जो मुझे पसंद है मेरी एक्टिंग। और रिदा खुद क्या करना चाहती है? हर एक्टर की विश लिस्ट होती है ना कि यार मैं इस तरह का कैरेक्टर करूंगा, मुझे इस तरह का एक वो चाहिए। हाँ, आपको क्या दिल करता है? बहुत अच्छा सवाल है। जो विश लिस्ट है वो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मुझे लगता है कि जब से ये सोशल मीडिया, ये वेब और ये सारा OTT वाला सीन आया है, मुझे लग रहा है चीज़ें आसान हो गई हैं। हाँ। और इसमें बहुत जल्द आप कुछ देखेंगे वो जो मैं चाहती हूँ। क्या कर रही है ऐसा? यार मुझे ना किलर करना है। नहीं, हॉरर तो मैं शक्ल से ही लगती हूँ। इतना सच नहीं बोलते रिदा। नहीं, मैं सच्ची लड़की मैं सही बता रही हूँ। मतलब मैंने हॉरर किया, मेरे फादर मुझे कहते थे तुम हॉरर मत करना, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ, तो उनको लगता था मेरी एक ही बेटी, कुछ होता है ना बेटा हॉरर नहीं करना। लगता होगा या घर में ऐसी ना हो जाए, अंकल उस डर में कहते होंगे वापस आके भी वैसी ना हो जाए, अंकल अपने डर में कह रहे होंगे। हाँ, लेकिन आपकी बात सही है कि हॉरर का एक अपना फ्लेवर है, बिकॉज उसमें आप वही ना कि आप जो नहीं होते, मुश्किल इसलिए कि आप आई ब्लिंक नहीं कर सकते, है ना, और कितना मुश्किल काम होता है आंखों को रोकना। तो मतलब किया है मैंने, कोशिश की है, बट नहीं हो पाया। मुझे लगता नहीं हो पाया ऑनेस्टली। उनको लगता है जिन्होंने करा लिया, मुझे लगता है कि रिदा का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, क्या किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगी रिदा, वो क्या होगा? हाँ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल, जिसमें शेड्स हो ना, मतलब पता न चले उसकी मासूम सी शक्ल है, पता चले किलर यही थी। ओह, लेयर्ड हो। पता चले लेयर्ड हो, पता चले इश्क में पागल थी, पता चले इश्क ही नहीं था। मतलब ये मैं एक ही कैरेक्टर के फेजेस बता रही हूँ। हाँ। इतनी वेरिएशंस हो कि लोग कहें कि अच्छा उसी कैरेक्टर में ना मैं कैरेक्टर तो पागल हो, कैरेक्टर पागल, और देखने वाले भी पागल हो जाए, तो देखने वाले पागल हो जाए, उनको समझ में ही ना आए कि ये चाहती क्या है। तो मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ, मतलब उसमें इतने ज्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट हों कि लगे कि जो चीज़ आपको बिल्कुल लग रही हो कि ये है, वो वैसी ना हो। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने सोची हुई हैं। इतनी मुश्किल बात है कि मेरे दिमाग में ना बिठाने बन गई है। नहीं, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले कि हम मजीद पागल हो जाएं, हम एक काम करते, 2 डॉक्टर बुला देख रहे थे के लिए, एक मेरे लिए। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेगा नाइट में आपको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस रिदा असफहानी। अच्छा रिदा,
रिदा असफहानी नाम कभी रिदा अली हो जाता है, कभी मरियम रजा हो जाता है, ये क्या है भाई, क्यों नाम चेंज कर नो लिया? नो 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 आई एम नॉट चेंजिंग माय नेम। फिर क्या? एक्चुअली हुआ ये कि मरियम रजा इस्फहानी एक्चुअल मेरा डॉक्यूमेंट्स पे नाम है, इंस्टा की ब्लू टिक वेरिफिकेशन की वजह से मुझे उसको वो मरियम करना पड़ा। एक्चुअली मेरा नाम Okay. रिदा मीडिया की वजह से नहीं हुआ था, वो ठीक मैं बहुत छोटी थी तभी चेंज घर हो वाले गया था। रिदा रिदा कहते हाँ, हैं, इसलिए ठीक कि है। वो कुछ मतलब उनको लगता था कि वो नाम भारी हो रहा है। भारी हो रहा है, सूट नहीं करा। लेकिन एक्चुअली मेरा नाम मरियम है, मेरा चेक भी मरियम के नाम से बनता है। ओके, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पे और मुझसे 50 लोगों ने मैसेज करके पूछा, मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया। आपको आज बता दिया। हाँ, आज मैं वो इंस्टा की जो ब्लू टिक वेरिफिकेशन है ना, वो आपके एनआईसी और उसके बगैर नहीं होती। Yes. दैट्स व्हाई आई हैड टू चेंज इट। नहीं लेकिन उसका एक तरीका है ना मैंने नहीं पता वो क्या। यार, उसमें लिखा आता है द आईडी नेम हाँ। एंड द रियल नेम। वो कैसे करना है? यार ये काम हम आपको ट्यूटोरियल दे देंगे। हाँ, आई एम बैड विद सोशल मीडिया थिंग्स। कोई वो बात नहीं, मेरे कोई पीआर बात वाले, उन्होंने मुझे जितना बताया मैंने उतना कर दिया। इन पीआर वालों को पैसे काटो। हाँ, बाकी अब मुझसे नहीं, से अब तो पूछ हो रहे गया। मैं क्या करूं? तो इसी बहाने हमें पता चल गया कि इनका असल नाम मरियम है। हाँ, मरियम वो- तो अच्छा नाम है, मरियम के नाम से क्यों नहीं काम किया? नहीं, ऐसे ही बचपन से नाम काम करते से रहता। पहले ही चेंज हो गया काम से था। पहले ही जी, चेंज हो जी, गया था। अच्छा भाई, जी। जब लड़की इतनी प्यारी हो, जब इतनी सुपर हिट हो रही हो, तो लड़कों का बहुत रश लगा होता है, इतनी प्यारी हो तो बहुत आते होंगे घर तक छोड़ने के लिए। हाँ। तो किस तरह टैकल करती है इतने चाहने वालों को? मैं चाहने वालों की इज्जत करती हूँ। अरे वाह। मैं अपनी लिमिटेशंस में रहती हूँ। अगर Good. अल्लाह ताला, मुझे ये पता है हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज, लेकिन मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। Good. अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई आपको शादी के लिए बोल रहा है, तो आपको मतलब शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतना प्रेजेंटेबल बनाया है, वाह, क्योंकि जो दिया क्या अल्लाह बात। ने दिया, आपका खुद का कुछ भी नहीं है। यार वाह। कभी भी किसी से बदतमीजी ना करें। कोई भी आपको अगर पसंद कर रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, हाँ उसकी इंटेंशन को देखें। हाँ। ये मैं नहीं कह रही चीज़ें, लेकिन वो बहुत अच्छे लड़के होते हैं जो शादी की ऑफर करते हैं। वाह वो बड़े अच्छे लड़के होते हैं जो आपको नाम देना चाहते हैं। वाह। और मर्द वो जेंडर है कि उसको परवरदिगार ने फौकियत दे रखी है, तो आप भी दें। इक्वालिटी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। हाँ, यू हैव डिफरेंट राइट्स, है ना? ठीक है, तो जो अच्छा बंदा होता है वो वैसे, सुपीरियर है, वो अल्लाह ताला ने उसको माँ बना दिया। भाई जन्नत दे दी। जन्नत दे रखी, फिर और क्या चाहिए? बस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइक मेल जो आपका ऑपोजिट जेंडर है, उसको अल्लाह ताला ने किसी वजूहात की वजह से ऊपर रखा है। अगर आप उसको उसी नज़र से देखेंगे, वो आपके वालिद हो, वो आपके भाई हो, वो आपके शौहर हो, whoever का बेटा हो, तो वो एक बेसिकली वो आपको शेल्टर देने वाले लोग हैं। वाकई। और वो शील्ड होती है, शील्ड है, और खातून ये वो शील्ड है जो अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट औरत को उस तरह डिजाइन की है। हाँ। एंड ऑफ द डे शी वांट्स दैट। आपका खुद का सुकून ना पैसे में ना फेम में, वो चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एंड ऑफ द डे बीइंग अ वुमन, व्हाट यू वांट अ पर्सन हु इज फॉर यू। हाय। वो आपका बाप भी हो सकता है, शुरू में तो आपका, आज तक मेरे अब्बा कितना मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन एवर, कि मुझे लगता है जितना प्यार मेरी फैमिली ने मुझे दिया है, उनको नहीं फर्क पड़ता मेरी लाइफ में व्हाट एवर इज गोइंग, या यू नो, मुझे उनके प्यार में कभी कमी नहीं आई। मैं अल्लाह ताला का इस चीज़ पे शुक्र ना अदा करूँ। मेरी छोटी छोटी भतीजियाँ मुझसे इतनी अटैच्ड हैं, सो आई हैव एवरीथिंग। अच्छा रिदा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अपने माइंड को इस चीज में वो कर लिया है, कन्विंस कर लिया कि Yeah. हाँ दिस इज द ट्रू। हमारी जो आजकल की जनरेशन है, जिनको ये उठा हुआ है कि नहीं इक्वालिटी, ये वो, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने उनके हाँ, वी आर नॉट जजिंग दैम। हाँ हैं, या लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहे इस एसेंस को? अयाज, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे कि एक तो मैं नहीं कहती किसी की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, किसी का माइंडसेट वो आप वाली बात, लेकिन वो चीज़ें ना झूठ 100 बार बोला जाए ना सच लगने लगता है। अब वो सोशल मीडिया पे बार बार वो चीज़ें ना उनके माइंड्स में क्लिक हो रही हैं, उनको लग रहा है हाँ ये बड़ा फैशन है और इसी में इन्होंने यही ट्रेंड है, ट्रेंड फॉलो कर लो, ट्रेंड है, ये वायरल है, यू नो। तो ये आप ये देखें आपका दीन क्या कह रहा है। अपनी आप को मत भूलें, क्योंकि उस कब्र में आपका साथी सिर्फ वही है, ओह कोई भी नहीं है ना। पर्दे उठाने चाहिए, ये आपका जॉनरा नहीं है कुछ ज्यादा ही पर्दे उठा दिए, अब असल पर्दे उठाने हैं। रेडी हैं रिदा? यस यस यस। ओके, क्या रिदा को अब्बू ने मना कर दिया ओह यस। वकील बनने की ख्वाहिश की? हाउ डू यू नो दिस? ये वो सामने खड़े नासिर भाई। नासिर भाई, मैं आपको सलाम करती हूँ। काजिम रजा इस्फहानी साहब, पाले मेरे अब्बू जो इस वक्त ये देख रहे होंगे। आई रियली वांटेड टू बी लॉयर, एजुकेट बनना चाहती थी, बट मेरे वालिद ने ये कहा, उस वक्त एक्टिंग वगैरह का कोई वो नहीं था सीन। उन्होंने कहा बेटा हमें लोग पीछे लग जाएंगे, मेरी एक ही बेटी है, कोई मार दे कुछ कर दे, नहीं बनूँ। सो ये ख्वाहिश, ये डर तो नहीं था मेरी बेटी मुझ पे केस कर देगी? नहीं, उन्होंने कहा मतलब दुश्मनियाँ हो जाती है तो बस इस पे ना, लेकिन आई रियली वांटेड टू बी। तो है अभी भी एक दिल करता है LLB करने का? अब करे भी दिल तो क्या करे। अब घर में केस लड़ लेती है। हाँ, अब मैं आपस में लड़ लेती हूँ। ओके जी, क्या रिदा से कहा गया कि आप के फॉलोअर्स कम हैं, कास्ट नहीं कर सकते? Oh yes, it happened.
ये फिर से नासिर साहब हैं? नासिर साहब या हैं। ये आप हैं इसके पीछे? नहीं मुझे नहीं लगा। नासिर साहब। मैं ना टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस पहले नहीं करती थी ठीक है। बिकॉज मुझे कहीं कहीं ये लगता था आई एम अ टीवी एक्ट्रेस, ठीक है। दिस इज नॉट माय मीडियम। आई यूज्ड टू थिंक इट 4-5 years बैक। देन आई गॉट टू नो कि मुझे एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए कास्ट किया गया और मुझे एजेंसी ने कॉल करके कहा कि ब्रांड इज सेइंग कि दिस लाइक टैलेंट इज नॉट ऑन टिकटॉक, हम इसको कास्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं 2012 से इधर क्या कर रही थी, कोई छोले का स्टॉल था मेरा, you know. So this is very much necessary in current era. One should have followers to be casted. Yeah. काफी लोग तो फेक फॉलोअर्स भी खरीदे क्या करें? हाँ, मतलब वो क्राइटेरिया बना दिया है ना, which is not part of our, देखिए आप मजबूर करें इंसान को झूठ बोलने के लिए। हम झूठे इतने नहीं हैं, लेकिन आपने हमें बना दिया, ऐसे ही है। अच्छा ओके जी, क्या रिदा ने इंडस्ट्री में लोगों की पिटाई भी की है? वाकई? हाँ। कितने लोग पिट चुके हैं आपसे? 10 शुरू की बात है। बॉस कोई बीच में ग्रिल लग सकता है? मैं चाह रहा हूं कि बीच में ग्रिल लग जाए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यार ये बिल्कुल सच लिखा हुआ क्यों है। मारा? बदतमीजी। ओह लेकिन शुरू में 3-4 साल फिर समझ में आ गया कि रिएक्ट करने से फायदा नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू हैंडल दैट। 8-10 लोगों की आप बाकायदा पिटाई कर चुकी हैं। हाँ। और पिटने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? उस वक्त बहुत बुरा था, उन्होंने मुझे हर जगह से कटवा दिया, लेकिन अब वो दे रिस्पेक्ट मी, दे रियली रिस्पेक्ट मी नाउ। दे से कि लड़की अच्छी हो दिमाग से पठान। हाँ वाकई मुझे झूठ बोलना नहीं आता यार। तो आपने उनको बिल्कुल टिका दिया था। नहीं आई थी ना, जज्बाती ज्यादा थे, खून गर्म था, लगता था। लगाई थी या बाकायदा किक बॉक्सिंग भी मार देती हूँ मैं तो। हाँ? यार गुस्से में नहीं पता चलता, लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ। तो अब वो लोग कभी मिलते हैं तो मिलते हैं, नाउ दे रिस्पेक्ट। लेकिन वो टाइम वेस्ट कर दिया ना जब ड्रामों से और टीवी सीरीज से कटवा दिया, अल्लाह उनको खुश रखे। इट रियली हैपेंड टू मी। क्या रिदा ने स्क्रिप्ट पढ़कर खलीलुर रहमान साहब को नो कर दिया था? ये खलीलुर रहमान कमर साहब की बात करिए। हाँ। उनको मना कर दिया था? हाँ कर दिया था। वो तो नाराज हो गए होंगे। हाँ हो गए थे, उनका हक बनता है। तो उन्होंने भी बैन कर दिया आपको? बैन नहीं किया उन्होंने, लेकिन मेरी गलती थी वो। क्या हुआ क्या था? अब बोल रख दिया मुझे। ये खलील साहब का किस्सा मैं जानना चाहूंगा। होता ये है कि मुझे लगता है कि जो चीज मैं पसंद नहीं करती, मतलब एज ए कैरेक्टर नहीं, अब जैसे ना शॉर्ट जिस चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट हाँ एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रही, मैं उस चीज में जा ही नहीं सकती, मैं वो हो ही नहीं सकती। सो हाँ आई कैन ट्राई फेक बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, बट व्हाई शुड आई प्रिटेंड? अगर मैं यहाँ से किसी चीज के लिए खुश नहीं हूँ तो मैं आपको वो चीज डिलीवर नहीं कर सकती। वो वाले पैसे भी मुझे आपकी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे तो कहीं से भी मिल जाएंगे। मैं वो तो करूँ ना जिसमें मैं खुश हूँ। बहुत प्लॉट लिए मैं भाई लड़की ने। नहीं एक भी नहीं है, एक घर बन रहा है, वो मेरे भाई ने बताना नहीं होता ये। नहीं सही मैं बता दी। ये नहीं बताने का होता। नहीं बताने का होता। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। भाई आपने होस्टिंग भी की, हमने देखा, हम आपके शो में भी आए थे। अरे वाह। हम चाहेंगे कि आप एज अ होस्ट आज हमारे शो में ब्रेक ले लें बस। ब्रेक ले लूं? अच्छा। मैं आई हुई हूँ शो पे गेस्ट और मैं ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मत जाइएगा। यू आर वॉचिंग द नाइट शो विद ग्रेट अयाज सम्मो। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज सम्मो। मेरे साथ मौजूद है शर्मीली सी मासूम सी रिदा अस्फहानी। हाय। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक लाइफ में? इनोसेंट फेस है। देखा मैंने कहा ना शर्मीली। हाँ लोग कहते हैं सिर्फ चेहरा ही है या अंदर से? नहीं बहुत अंदर से चालाक हूँ नहीं मैं, बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं हूँ मैं। दुनिया ने समझदार बना दिया है। दुनिया ने समझदार बना दिया, which is good। और हर कोई इतना वो नहीं होता। हाँ शुरू में तो कोई डज़े लगती हैं, हाँ, गिरते हैं, तकलीफें पहुंचती हैं, तो फिर आप बोलते अच्छा बेटा यहाँ पे ऐसे रहना गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में। था। इतने गिरे घुटने चल गए हमारे तो। हाँ फिर भी खड़े हो गए। फिर हमने कहा नेक्स्ट सीन। ओके जी, अगला सेगमेंट है पावर प्ले। 33 बॉलों पे 33 छक्के मारने हैं आपने। ओके जी, पहला सवाल, कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप जिंदगी में कभी काम ना करना चाहें? मेल फीमेल दोनों सकती हैं। नाम नहीं, क्या हो गया? नो वन बिकॉज़ प्रोफेशनली आई एम ओके विद एवरीवन। ओके जी, अगला, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? मैं लोगों के दिल पढ़ना चाहूंगी। दिल पढ़ना चाहेंगी? हाँ, ताकि दिल ना टूटे। बहुत मुश्किल हो जाएगी बहुत, अगर दिलों की बातें पता चल गई तो। पावर तो फिर ऐसी है ना। ओके, जिंदगी में 3 चीजें मैं कभी नहीं करूंगी। ठीक है, 3 चीजें। हाँ। मैं कभी नहीं करूंगी, मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगी, हालांकि लोग डिजर्व करते हैं। कोशिश करूंगी किसी का दिल ना टूटे। सिर्फ नहीं करूंगी। हाँ। और मैं कोई अच्छा कैरेक्टर मिला तो कभी मना नहीं करूंगी। कभी मना नहीं करूंगी। ओके, अगर आपको एट अ टाइम 3 मूवीज ऑफर हो, वाह अल्लाह करे हो जाए, लेकिन कर आप एक सकती हो। नहीं मैं तीनों करूंगी। नहीं एक हाँ। एक कर सकती है।
तो वो कौन सी होगी? शदीद एक्शन, शदीद रोमांटिक या शदीद हॉरर? शदीद रोमांटिक। शदीद रोमांटिक। ओह यस। आपका ताल्लुक शोबिस से ना होता हाँ। तो इनमें से किस प्रोफेशन को आप चूज करती? ऑप्शन 3 ही है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। नर्स, होटल शेफ या लेडी पुलिस? है होटल शेफ शेफ बन जाती हैं आप? बन जाती, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है। लेडी पुलिस नहीं बनती? नहीं 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 यार आप लेडी पुलिस होती है, आप थाने में रश लगा होता पता है। लोग खुद ही आते, मैंने मोबाइल छीना मुझे पकड़ो, मस्त दोने मैंने मोबाइल छीना मुझे पकड़ो, मैं अभी टक्कर मार गया हूँ मुझे पकड़ो। मुझे पकड़ के जेल में डालो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा जॉनरा नहीं है। ओके जी, अगर आपके सामने कोई जिन आ जाए हाय, और आपसे कहे कि मैं आपकी कोई 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ, तो वो हाँ। क्या होंगी? 3 ख्वाहिशात। मुझे अच्छी सी मूवी दिलवा दे। जिनको कास्टिंग एजेंट बना दिया, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, मुझे अच्छी सी मूवी दिलवा दे और मेरे फेस की एक्नी खत्म हो जाए। 10 साल। जिनको किस काम पे लगा दिया नहीं बेचारा, ना, अब- वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी बन रहा है। नहीं तो विशेष अपनी अपनी ना। ठीक है। एक मूवी दिलवा दे, एक एक्नी खत्म हो जाए और बस हमेशा खुश रहूं, अरे वाह, है ना। ओके जी। जिन कर सकता है। पता नहीं, जिनसे पूछना पड़ेगा। जिनके साथ आप पहले मुझे कर दे। ओके जी, बे से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तानी शहरों के नाम। बे से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तान। भावलपुर। भावलपुर? 3। हाँ, भावलपुर के पास ही एक और है। कौन है? शहर है, और कौन है? यार बी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बी से Can you बहुत change सारे it? हैं। हाँ। बहुत सारे हैं। भावलपुर। भावलपुर और सखर का भाई? कौन? सखर का भाई? नहीं पता। भक्कर? भक्कर? हाँ। भक्कर कोई शहर नहीं भक्कर है। शहर है, प्रॉमिस? भावलपुर के पास ही, साउथ पंजाब में है। सही Yes, बता। yes, yes. भक्कर, भावलपुर और बन्नू। बन्नू। बन्नू आखिल। बन्नू। हाँ, है ना? ऐसा होस्ट होना चाहिए जो हेल्प कर दे। हाँ। ओके जी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इस मुहावरे का मतलब क्या है? मतलब आप कब तक बचेंगे? ओए होए, वाकई मुसीबत टाली नहीं जा सकती, हाँ। घूम फिर के आती है अगर आपने कुछ किया है। अगर आपने कुछ किया तो बल्ली आती है। यस। हाँ। 3 काम जो अंधेरे में नहीं करने चाहिए। अंधेरे में सोना नहीं चाहिए। हाँ? हाँ। दुनिया अंधेरे में सो रही है, गलत नहीं तो मैं नहीं मैं इसलिए क्या करें, ट्यूबलाइट जला के सो जाए हम? क्योंकि मुझे तो सांस बंद हो जाता है, मैं अंधेरे में नहीं सोती। अच्छा। और मैं सो रही हूँ और अंधेरा हो जाए तो मैं उठ जाती हूँ डर के। क्या ख्वाब में लाइटें बंद हो जाती है नहीं आपके? वैसे शरअ में भी है कि थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। अच्छा। ना, शरीयत में है। हाँ। ठीक है, ठीक है। मतलब वो मैं से रिलेट मतलब बिल्कुल अंधेरा ना हो, नहीं होना हल्की चाहिए। फुल्का दिया या हाँ, कुछ जल रहा हो। जल रहा हो, ठीक है। कोई छोटी सी लाइट। और है। क्या 3 काम अंधेरे में नहीं करने हाँ। चाहिए? अंधेरे में सोना नहीं चाहिए और अंधेरे में खोना नहीं चाहिए। अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाना नहीं क्योंकि खाना कुछ आपके पेट में गलत जा सकता है। चाहिए। हाँ, आपने वाला समझ के कोई कुछ प्लास्टिक की चीज कोई ना- और चीज निवाला ना बना ले। और अंधेरे में रोना भी नहीं चाहिए। अंधेरे में रोना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एवल्स आप पे अटैक कर सकते हैं। एक बाथरूम में नहीं रोना चाहिए, दैट इज अ मैसेज फॉर लेडीज। लड़कियां बाथरूम में जा जाके रोती हैं, बाथरूम में रोना नहीं चाहिए और अंधेरे में भी रोना नहीं चाहिए। नया हाँ, निकाल दिया भैया। सही बता रही हूँ मैं। हाँ। तो बाहर आप कभी भी रोना है, पार्किंग में आके रोए आप। नहीं मतलब बैल्कनी में आके रो लें, बैल्कनी में आके रो। ताकि पूरा मोहल्ला देखे। हाँ, और फिर चुप शबाना करा की जाए। बेटी रो रही थी बैल्कनी में। ओके, अगर ये लोग एक्टर ना होते तो क्या होते? ठीक है, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप Accordingly, ऑक्यूपेशन जी। दे सकती हैं। फहद मुस्तफा डॉक्टर होते। डॉक्टर होते। ओके। हुमायूं सईद एक्टर ही होते यार, बहुत क्रिज्मेटिक हैं हुमायूं। होता है। ये बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं उनकी बिजनेस personality टेकॉन भी हो सकते थे। यस। के- ओके जी, दानिश तैमूर डर्मेटोलॉजिस्ट। डबल। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी इसे skin खुद है भी उनकी। खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है दानिश भाई। ओके। या फैसल कुरैशी वकील होना चाहिए था उन्हें। क्यों? लगते हैं ना, शक्ल से वकील लगते हैं फैसल नई भाई? बातों से, बातों से। ऑफेंसिव, डिफेंसिव। ओके। हाँ। अदनान सिद्दीकी मॉडल, मॉडल होते हैं। बहुत क्रिज्मेटिक। वैसे मॉडल तो थे वो। नहीं, वो उनकी पर्सोना वो वाली है ना, अपीलिंग काइंड ऑफ। ओके। कोई एक सिंगर जिसकी म्यूजिक वीडियो में आप कभी ना आना चाहें? कभी ना आना चाहूँ होता ना, इतना बुरा गा रहा है यार की वीडियो में। यार, मैं किसी को कैसे बुरा बोलूं, वो भी बोलना ऑन बिल्कुल। स्क्रीन जो है वो है ना। हाँ वो कोई एनी होती ना, तूने ऐसी अदा से, कौन थी वो प्रिंसेस? हाँ, एनी। हाँ, हाँ, एनी वो जी। मुझे बहुत सारे पैसे भी दे तो मैं कहूंगी आपको उनकी आवाज अच्छी हाँ, नहीं नहीं लगती मुझे थी? नहीं अच्छी। ओके। वो वैसे प्यारी हैं। वैसे हाँ, वैसे खूबसूरत है। हाँ। चीची से किए जाने वाले 3 काम। चीची यानी छोटी उंगली। 3 काम। आप इससे काजल लगा सकते Yes. हैं, है ना। Yes. आप इससे लेंस पहन सकते हैं। यस। बहुत अच्छा लेंस लगता है इससे, छोटी उंगली से ना? हाँ, नेल भी नहीं अंदर जाता। ठीक है। इसमें रिंग पहने तो बहुत अच्छी लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी है, मैं नहीं पहनती, लेकिन इसमें फिंगर, वैसे मुझे रिंग अंगूठी पहनने के काम आ सकती है। नून से शुरू होने वाले 3 जानवर। जानवर। नून से
बड़ा चुन के लाते हैं हम। नेवला। नेवला, यस। और दूसरा सांप की एक नस्ल है नाग। नाग, हाय। वाह। और एक हिरन और गाय का मिक्स है गाय। नूर गाय। नूर गाय। भाई जल्दी में, कौन सा गाय है ये? भैया नया है नूर गाय। ये अभी नील गाय, ये मैंने कभी ब्लैक बक भी कहा जाता है उसको। नील गाय। हाँ। नेवला, नाग, बस हो गया। ओके जी, 3 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के नाम। आई एम वेरी बैड एट क्रिकेट। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी बहुत फास्ट था भाई। नहीं थे? शाहिद भाई स्पिनर थे। हाँ। और फास्ट कर देते थे। बाबर आजम। बाबर आजम बहुत फास्ट बॉलर है। वकार यूनुस जी। और मिसबाउल हक। मिसबाउल हक बहुत फास्ट बॉलर है। सही यार, नहीं करे, सही में फास्ट है। मजाक बहुत उड़ेगा बाद में। सबको पता है नॉट अ क्रिकेट पर्सन। तभी तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई, और तीसरे कौन है? बहुत सारे हैं यार। कौन मसलन? फ्रेंड हो ना? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। हाँ, अब ये नाम ले ले अब। मोहम्मद रिजवान, मिसबाउल हक। ये बहुत शदीद तरीन फास्ट बॉलर है ये। वकार कौन, पूरा नाम भूल गई उनका। हम ब्रेक पे जा रहे, पता है यहाँ पे खत्म हो गया, अब नहीं हो पा रहा भाई हमसे। हम इसके ना ताब नहीं ला पा रहे। हम ब्रेक पे जा रहे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेगा नाइट शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है द जीनियस रिदा असफहानी। बहुत जीनियस हैं आप, पता चल गया। कभी मजाक उड़ा रहे। नहीं खूबसूरत तो हैं। देखो लड़की खूबसूरत हो ना तो रहीन वैसी भी लगती है ना ब्यूटी विद ब्रेन। लड़कों को लगती है, मजबूरी होती है बहुत। चीज भी। हाँ, वैसे कभी मिला है कॉम्प्लीमेंट जहानत को? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर मैंने झूठ बोला। हाँ। और फिर जो कुछ दोस्त है, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनके पासवर्ड गैस करने हैं। उनकी पर्सनल हरकतों सकनात को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। सबा कमर का पासवर्ड क्या होगा? पागल। पागल? हाँ। सबा कमर ने अपना पासवर्ड पागल रखा हुआ है। क्योंकि वो पागल खाना में शी इज डूइंग वेल डन। हाँ, मुझे प्यार हो गया उनसे एक बार फिर, कसम से। हम ये कह सकते हैं? हाँ। फवाद खान। उफ। अपना पासवर्ड उन्होंने उफ रखा है। फवाद है अपीलिंग, अपीलिंग। ही इज द मोस्ट अपीलिंग गाय। जी। दानिश तैमूर, डर्मेटोलॉजिस्ट। अपना पासवर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों रखेगा भाई कोई? मैं कह रही हूँ कि वो रख लें। डर्मेटोलॉजिस्ट 1 2 3 4। ओके जी। वहाज अली, प्राउड ऑफ पाकिस्तान। प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। युमना जैदी, अमेजिंग एक्ट्रेस, शी इज माय फेवरेट। उसने लिखा अपना युमना का पासवर्ड है आई एम रिदास फेवरेट। शी इज माय फेवरेट। ओके जी। बिलाल अब्बास, क्यूट। इस क्यूट के पीछे जितनी शिद्दत थी ना, एक बाकायदा लहर आई है यहाँ से। मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूं। ओके। दुर्रफिशा, वेट कम करें। पासवर्ड में वेट कम करे लिखा हुआ उसने। बहुत हाँ। अच्छे भाई, हाँ। रिमाइंडर है उसके लिए। हाँ, जब वो पासवर्ड डालेंगे वो याद आएगा। ओके। फहद मुस्तफा, गुड होस्ट। गुड होस्ट। ओके। नुमान हबीब, गुड को एक्टर। गुड को एक्टर, ही इज। ओके। नवीद रजा, इसको गुड बोल के दिखाओ। प्यारा है, जहरीला प्यारा, मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मेरा भी दोस्त है। हाँ। ओके जी। अगला सेगमेंट है, कुछ तस्वीरें आएंगी आपके सामने। आपने अगर इन चीजों के नाम रखने होते तो क्या रखती हैं? ठीक है, लगाइए। बेड, मंजी। मंजी तो कहते हैं ना इसको? कहते हैं। तो हमने कुछ ऐसा कहना है जो किसी ने नहीं कहा। नहीं। आरामगाह। आरामगाह, वाह। आरामगाह है। हाँ, जब आखिरी शूट ना के हो बाद जाओ, बस आखिरी तो अगला। जी। तो ये होना चाहिए था इसको। क्या कहते हैं उसे, दिमाग का जो सुकून बर्बाद करती है, ये वो चीज है ना। दिमाग का सुकून क्या? हाँ, मतलब अगर सो रहे हो टन 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 करके कोई आ गया चीज वाला, कितना गुस्सा दिमाग आता का है। सुकून बर्बाद करती है गर्लफ्रेंड। इस एक्सक्यूज मी, आपके दिल की बातें नहीं पूछी। मतलब आपने कहा दिमाग का सुकून बर्बाद। डिजास्टर। डिजास्टर, हाँ ठीक है जी। इसको दुनिया में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। ओके। अगला। हाँ। बॉटल। जी जी। पानी की है ना। बोतल है, अंदर कुछ भी डाल सकते, जरूरी नहीं पानी डाला जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका नाम क्या होना चाहिए? जरूरी। जरूरी, वाह। अगला। तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। यार ये तो बच्चों का फेवरेट है ना। हाँ। तो बड़ों का भी है, वैलेंटाइंस डे पे भी गिफ्ट करते हैं। हाँ, कैजुअल होते हैं। तो ये इसका वैसे मुझे पसंद नहीं है, जब भी फटता है बहुत इरिटेटिंग आवाज आती है, लेकिन इसका नाम ठा होना चाहिए। इसका नाम ठा होना चाहिए। ठा। तुम आए दुनिया में ठा करने के लिए हो। ठा करने के लिए। ओके जी। अगला। माय फेवरेट। इसके बिना ना लड़कियां जी नहीं सकती। तो ये इश्क, इसका ये नाम इश्क है। ये इश्क है। वाह वाह वाह। हाँ, भाई 32 नंबर का इश्क देना।
अगला, इसको अवार्ड दे देते हैं, इसको इसका नाम अवार्ड है, अवार्ड दे देते हैं, Award, इसका नाम ठीक। अवार्ड है। ठीक है। हाँ। अगला, ये वो है हुलैल, गुलाल, निशाना है निशान है, जो कि कभी सही नहीं लगता, तो ये शुड़ुप गुड़ुप। शुड़ुप गुड़ुप। हाँ, इसको नहीं होना चाहिए दुनिया में। क्यों, आपको शुड़ुप किसी ने करे मारा और था? गुड़ुप हो जाए। नहीं नहीं, शुक्र है नहीं मारा, मार दे कोई किसी ने तो। खत फेंका था इससे। खत, हाँ खत तो बहुत आए, लेकिन इसके थ्रू नहीं आया। स्कूल लाइफ से। शुड़ुप गुड़ुप, स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ से खत मिल रहे। ओके जी, ये दुनिया को सांस नहीं आती इसके बिना बॉस। हाँ। व्हाट्सएप बंद हो जाए लोग मर जाते हैं। Yes. सांस। सांस, हाँ, सांस पे कॉल करो भाई मुझे। सांस कॉल करे, सांस नहीं आ रही। अगला, हाँ, इसी से लोग मोटे हो रहे हैं, पता है? तो क्या है ये? बिरयानी। हाँ, हाँ, तो क्या नाम रखती हैं आप इसका? प्यारी। प्यारी। हाँ, हाय हाय हाय, भाई प्यारी। आलू वाली प्यारी देना। प्यारी बिरयानी। बीफ प्यारी, चिकन प्यारी। अभी प्यारी, चिकन प्यारी। वाह, प्यारी वाह, के लिए वाह। देना। वाह। ओके जी, अगला सेगमेंट है कुछ पहेलियां हैं। हम हाय। चेक करेंगे कि आपकी दिमाग की बत्ती कितनी मैं जलती बिल्कुल है। हारने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं जलती दिमाग की बत्ती। नहीं यार, कहाँ चलती है? शदीद ट्यूबलाइट है या शदीद स्टार्टर ट्यूबलाइट। वगैरह हिलाना नहीं, पड़ता मैं है? हूँ ट्यूबलाइट। हाँ। हाँ, I ये know। बहुत कम लड़कियां एतराफ करती हैं इस बात का। हाँ, जब लोग इतनी दफा कह चुके हैं तो मान लेना चाहिए। ओके जी, वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं हो सकता? है? वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं हो सकता? ये तो बहुत सारे काम हो सकते हैं जो उसके बिना नहीं हो सकते। नहीं, एक काम है जो ऐनक के बगैर हो ही नहीं सकता। जो चश्मिश है उसके लिए। टीवी नहीं देख सकते। चश्मिश नहीं, एक आम इंसान के लिए भी, अगर उसकी नजरें ठीक भी हैं ठीक भी है। तो भी वो ऐनक के बगैर काम नहीं हो सकता। अंडर वाटर स्विमिंग। नहीं, वो ऐनक थोड़ी, तो वो तो गॉगल वो होते तो हैं वो ना। भी ऐनक का नहीं, इंग्लिश है। नहीं, कुछ और है। हाँ। ऐनक के बिना यार, हिंट्स कोई भी उठा ले वो, तो वो काम ऐनक के बगैर नहीं हो सकता। जैसे मैं बता दूं, बता। ऐनक की मरम्मत। चीटर नहीं है। चीटर किया भाई, वो ऐनक की मरम्मत ऐनक के बगैर कैसे नहीं, होगी? बॉयज ऐसे ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट। ओके जी, वो क्या है जो सदियों से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज्यादा नहीं होती? कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग है। पत्थर। किस तरह, कौन सा पत्थर है ये कोई हो जो गया। 1 महीने तक पड़ा जा रहा है फिर दोबारा रिवाइंड हो रहा है? उसको एक दफा मारते फिर कभी नहीं, नहीं। नहीं, नहीं जैस, मुझे नहीं पता, बता दो। चांद। क्या? चांद। एक माह, हर माह। वाह, आई अप्रिशिएट। ओके जी, ये जितना ज्यादा हो उतना कम नजर आता है। ये जितना ज्यादा हो उतना कम नजर आता है। प्यार। बहुत गहरी मैं है। सही बात बता रही हूँ। बात गहरी की, लेकिन जवाब ये नहीं है। जवाब जो है वो आप बता दें। देखिए, होस्ट का काम होता है हेल्प करना, जैसे आप कह रहे हैं। अंधेरा। Why? ओके जी, वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जानदार का खाना हम एक लिविंग थिंग है, हाँ हाँ, हम उसकी चीज़ जानवर चुरा है? कर खाते हैं। जानदार है, जानवर नहीं कहूंगा, जानदार है। हम उसका खाना चुरा के खाते हाँ। हैं, खरीद के नहीं खाते। उससे तो चोरी करते बाद में बेच देते हैं। शहद, मक्खी। यस, वेरी गुड, तो मैंने सही बता दिया। थैंक यू। शुक्र है। अच्छा जी, वो कौन सा जानदार है जो जलता तो है लेकिन मरता नहीं है? जलता तो है, मरता नहीं है। भवरा। भंवरा? भवरा। परवाना। परवाना? परवाना होता है ना, शमा के वो तो परवाने शर्मा, से शमा चले के जा। पास आता है, जल जाता है। अंडा। अंडा? मैं इसके पीछे का थॉट प्रोसेस जानना थॉट चाहूंगा। प्रोसेस ये कि आप उसको चूल्हे पे जलाते हैं और जल खा जाता लेते है, वो हैं। नजर के लिए अंडे जलाए जाते हैं ना। लेकिन खाए जाते हैं ना, तो मरा तो नहीं ना। नहीं। तो ये क्या है फिर? जुगनू। जुगनू मतलब क्या? जुगनू जलता है ना पीछे से, उसकी रोशनी होती है। अच्छा ठीक। हर चीज को आग में नहीं जलाना चाहिए बॉस। ओके जी, वो कौन सी चीज है जिसे हम छू तो नहीं सकते, हाँ। उठा नहीं सकते, लेकिन तोड़ सकते हैं? ख्वाब। हाँ, हो सकता है, बस नहीं, है वन ऑफ द आंसर्स। छू नहीं सकते तो उठा नहीं उठा सकते, नहीं सकते। छू नहीं सकते, लेकिन हाँ। तोड़ देते हैं। दिल को भी। अरे और दिल, ख्वाब को भी। दिल भी है, वादा भी है। वादा। वादा भी है। यस। ओके जी, वैसे तो हो गया है, लेकिन आखिरी एक चीज ये ऐसे दिल से पूछ रहे हैं, प्लीज। वो क्या होता है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू हो जाता है? वो क्या होता है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू हो जाता है? ये परिंदा होगा कोई? मच्छर। ये दिल से यार ये वाला मच्छर देखना मुझे जो पैदा होती उड़ रहा है। तो ये कौन है? धुआं। आई डोंट लाइक इट। ठीक है। लड़की गुस्से में आ गई है। थैंक यू सो मच निदा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत मजा आया मुझे मुझे बहुत भी। दिनों बाद मुलाकात हुई है। हम जी। चाहेंगे कि आप ऐसे ही खुश रहें और अच्छा अच्छा काम करती रहें, हम शुक्रिया। आपको देखते रहें और महसूस होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो वेलकम। जाने से पहले अपने फैंस से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना है कि हमेशा
ऐसा कुछ करें कि किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में भी इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। और अगर हम इस पे चेक एंड बैलेंस कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखें और देखते रहें मेरा काम, और मेरी दुआ कीजिएगा कि जैसा काम मैं करना चाहती हूँ वैसा मिल जाए। आमीन। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। यासीन साइनिंग ऑफ।